जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में समझाने वाले हैं आपको कि शनि महाराज अब प्रचंड बलशाली हो चुके हैं। शनि का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? प्यारे मित्रों, शनि वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की क्षमता रखते हैं। शनिदेव महाराज को नवग्रहों में न्यायाधीश की पदवी प्राप्ति है और शनि को न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, न्यायाधीश यहाँ पर आपको क्या प्रदान करने जा रहे हैं, यानी कर्मों का हिसाब किताब न्यायाधीश करने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव इस राशि के सभी जातकों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 17 सितंबर को सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य भगवान का राशि परिवर्तन हो चुका है और कन्या राशि में हुआ है, यानी बुध महाराज की राशि में हुआ है। प्यारे मित्रों, इससे शनि को बल मिला है, क्योंकि कन्या राशि में बैठ के और सीधे शनिदेव महाराज को देख रहे हैं। जी हाँ, सूर्य, क्योंकि शनिदेव इस समय मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में गोचर कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी अवस्था में चलते हैं और यहाँ पर आपके जो छोटे हुए कार्यों को देवगुरु बृहस्पति महाराज भी पूर्ण करने का पूरा वचन इस समय दिए हैं। प्यारे मित्रों, शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर चल रहा है। यहाँ पर क्या स्थिति बनने वाली है? तो शनिदेव पहले ही प्यारे मित्रों मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को इस समय प्राप्त है, तो बहुत ज्यादा बलवान। परंतु सूर्य भगवान का जो प्रभाव है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वह भी इस समय शनिदेव महाराज को प्राप्त हो रही है, जिससे और भी ज्यादा प्रचंड शक्तिशाली और बलशाली हो चुके हैं। दोस्तों, शनिदेव और जब कोई ग्रह बहुत ज्यादा बली हो जाता है तो फिर वह अपने अच्छे या बुरे जो भी प्रभाव देता है वह बहुत ज्यादा देने लगता है। इस समय बता दूं कि कन्या राशि में जब तक सूर्य भगवान है लगभग 1 महीने तक रहेंगे, यानी 16 अक्टूबर तक रहेंगे मित्रों। और जो है सूर्य तो क्या प्रभाव देंगे, शनिदेव महाराज आपको क्या प्रभाव देंगे, इस बात को समझना है। शनिदेव का जो मीन राशि में गोचर चल रहा है इस समय प्यारे मित्रों, और आपको दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आपकी राशि के अधिपति है। जी हाँ, और यहाँ पर अधिपति है, तो शनिदेव का गोचर काल आपके कैरियर को, आपके परिवार को और आपके इन्वेस्टमेंट या संतान की बात करें, लव लाइफ की बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, शत्रुओं के दोस्तों पराजित करने के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इस समय कई तरह से आपको लाभ प्रदान करने जा रहे हैं। शनिदेव महाराज का यह गोचर काल आपके करियर के लिए कहीं ना कहीं प्यारे मित्रों उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। आपको अपने करियर का ध्यान रखना है। इस समय बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, क्योंकि इस समय न्यायाधीश आपके करियर को संवारने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्रों, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही यदि आप करेंगे तो यहाँ पर कामकाज को लेकर के आपके पास समस्याएं आ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों को लेकर के चिंताएं आपको जो देखने को मिल रही थी, वह चिंताएं इस समय समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं प्यारे मित्रों। और इस समय आपकी वाणी में संयम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वाणी से ही समस्याओं का पैदा होना होता है और वाणी से ही समस्याओं की समाप्ति होती है। जी हाँ, तो वाणी को बहुत अच्छा इस समय संयम रखेंगे, और वाणी में संयम यदि नहीं रखेंगे तो आपको समस्याएं आज के हमेशा उत्पन्न होती रहेगी प्यारे मित्रों। घर परिवार में कलह का माहौल, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां, पैतृक संपत्ति को लेकर के चिंताएं जो आपको देखने को मिल रही थी प्यारे मित्रों, इन सब विवादों से इस समय आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं लाभ के बारे में बताऊंगा मित्रों। तो सबसे पहले हमारी यह बात सुन लीजिए कि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को मांस, मदिरा इत्यादि की आदतें जो हो जाती हैं, इनसे बचने की इस समय बहुत आवश्यकता है प्यारे मित्रों। क्योंकि पता चला कि बहुत ज्यादा यदि आपके पास यह समस्याएं पड़ गई, यदि आपने इन सब चीजों का दोस्तों सेवन करना प्रारंभ कर दिया और जुआ, लॉटरी, सट्टा, यह सब अचानक धन लाभ इनसे होता है, लेकिन इन सब चीजों से आपको यहाँ पर दूरी बना के रखना है, इनमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्योंकि दोस्तों इस समय राहु का भी प्रभाव आपने को देखने को मिलेगा, और राहु जल्दबाजी कराते हैं। राहु का प्यारे मित्रों जो अब तक साथ चल रहा था, उससे हमें कहीं ना कहीं हानि देखने को मिली। इसलिए प्यारे मित्रों इन सब चीजों से आपको दूर रहना है
और आप लगातार देख भी रहे होंगे, काफी दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं, आपके पास काफी समस्याएं बढ़ रही हैं और यह एक समय ऐसा आने वाला है कि यह समय आपके लिए बहुत उचित और अच्छा समय है। प्यारे मित्रों, जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होती है आपके लिए शुभ समय के संकेत प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ पर आपको सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ, संतान के प्रति जो आपकी चिंताएं बढ़ रही थी, उन चिंताओं में दोस्तों इस समय राहत मिलने वाली है। माताएं बहनों के लिए दोस्तों इस समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं लव पार्टनर के बारे में, लव पार्टनर के इस हिसाब से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है प्यारे मित्रों, क्योंकि शनिदेव महाराज आपको क्यों अच्छा फल प्रदान करने जा रहे हैं इस बात को पहले सोच लीजिए कि शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में इनका गोचर चल रहा है और शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं प्यारे मित्रों, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तब हम बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में यानी मीन राशि में इनका गोचर चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति क्या है। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति हमें क्या प्रदान करते हैं? देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है, देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव के मालिक है। जी हाँ, और घर के जो मालिक हैं यानी मुखिया है, कोई भी ग्रह या किसी के घर में जाता है तो कुछ कार्य घर के मुखिया के अनुसार ही करने पड़ते हैं। प्यारे मित्रों, पहली बात तो शनिदेव महाराज इस समय वक्री अवस्था में है और वक्री शनि बिगड़े हुए कार्यों को ठीक करते हैं। जी हाँ, यदि आपका मन शांत रहता है तो मन शांत रहेगा। आर्थिक मामलों में कोई समस्या आ रही थी, आर्थिक मामलों में सुधार होगा, क्योंकि वक्री शनि होने के कारण व्यवसायिक स्थिति में भी आपका सुधार होगा इस समय। तो दोस्तों, शनिदेव महाराज आपके पक्ष में है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति महाराज के घर में है तो मुखिया के अनुसार ही कुछ कार्य करने पड़ते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु बुद्धि के कारक हैं, गुरु आस्था के कारक हैं, गुरु सुख समृद्धि के कारक ग्रह हैं। जी हाँ, गुरु हमेशा शुभ फल ही प्रदान करते हैं। इनकी कृपा से हमेशा जीवन में संतुलन बना रहता है और उन्नति होती है। प्यारे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जातक की कुंडली में यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाव में अच्छा फल प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, आकर्षण होता है, आप समाज में एक अच्छे गुरु की तरह, एक अच्छे राजनेता की तरह पहचाने जाते हैं। गुरु की ऊर्जा आपको आत्मविश्वास में कमी नहीं आने देती है, आप जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति प्यारे मित्रों लग्न भाव में होते हैं तब दोस्तों आपका व्यक्तित्व एकदम चमकता है, जिससे लोग आपसे प्रेरित होते हैं, आपसे सलाह लेने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। गुरु के प्रभाव से आपको अपने काम में अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। आप धर्म कर्म में अच्छी आस्था रखते हैं, गुरु आपकी उन्नति करते हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना अवश्य करना चाहिए, गुरुवार को व्रत रखना चाहिए। देवगुरु महाराज धन दौलत में कभी कमी नहीं आने देते हैं। केले के वृक्ष का हम लोग पूजन करते हैं। घर परिवार में सुख शक्ति बनी रहती है। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना प्यारे मित्रों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। और श्री काल भैरव धाम चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, अंश हैं, दोनों देवता कलयुग की जिम्मेदारी है। जिस घर में हनुमान जी महाराज को, बाबा भैरवनाथ जी को प्रणाम किया जाता है, याद किया जाता है, उस घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर के आसपास नहीं भटकती हैं, क्योंकि यह दोनों देवता भूतों के बादशाह हैं, भूतों के सरदार हैं बाबा भैरवनाथ जी। तो इस बात को आप ध्यान रखना। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करें। प्यारे मित्रों, वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और वीडियो दोस्तों देखने से यदि आपको 5%, 10%, 2% ही लाभ मिलता है तो समझो बहुत कुछ लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। और कोई यदि आप बड़ा निर्णय लेते हैं
तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। उससे ग्रहों की सही स्थिति हमें मालूम चल जाती है। किस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है, कौन से ग्रह हमें शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कौन से ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अशुभ फल प्रदान कर रहा है, किसी ऐसे ग्रह से उसका संबंध है, किसी ऐसे ग्रह के साथ उसकी युति है जिससे हमें नुकसान हो रहा है, तो हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लेना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना प्यारे मित्रों, क्योंकि यह जो 1 महीने का समय है, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय है। और 27 नवंबर तक शनि महाराज वक्री अवस्था में रहेंगे, 28 नवंबर को मार्गी होंगे। प्यारे मित्रों, 27 नवंबर तक आपको इतने आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं, शनिदेव महाराज की इतनी कृपा आपके ऊपर हो सकती है, यदि आप दोस्तों न्याय और धर्म पर चलते हैं। हमेशा सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को शनिदेव महाराज सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। जी हाँ, संघर्ष तो अवश्य कराते हैं, लेकिन संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। प्यारे मित्रों, तो इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि में इनका गोचर चल रहा है और शनिदेव महाराज की जो महत्वपूर्ण दृष्टि है, प्यारे मित्रों 10वीं दृष्टि के बारे में बताऊंगा। 10वीं दृष्टि भी जो 9 नंबर की राशि है, धनु राशि है। जी हाँ, धनु राशि भी देवगुरु बृहस्पति की राशि है और देवगुरु बृहस्पति 2 घर के मालिक है। तो शनिदेव महाराज की प्यारे मित्रों जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, यह भी आपके भाग्य के स्थान पर पड़ रही है। यहाँ से धर्म को जोड़ा जाता है, यहाँ से ईश्वर को जोड़ा जाता है। प्यारे मित्रों, यहाँ से भाग्य उदय आपका निश्चित होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर शासन सत्ता का आपको पूर्ण सहयोग मिलने का यहाँ पर दोस्तों प्रावधान दिखाई दे रहा है। यानी इसमें किसी भी प्रकार का आपके व्यवधान नहीं आएगा और आपके आत्मविश्वास में निश्चित रूप से वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जो आपका आत्मविश्वास डगडगा जाता था, आत्मविश्वास आपका कमजोर होता था, आप कुछ सोचते थे फिर उसको कहते थे इस कार्य को करें या न करें, अंदर से ही आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पर वक्री शनि महाराज आपके आत्मविश्वास में 101% वृद्धि करने वाले हैं। जी प्यारे मित्रों, कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आपका कोई मामला चल रहा है परंतु पक्ष आपका सही है, आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी, आपको किसी भी व्यक्ति ने गलत फंसाया, गलत समस्याएं दी, तो प्यारे मित्रों इस समय शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं, आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी का मामला इस समय आपके पक्ष में हो सकता है। यदि आपका पक्ष सही है तो सफलता निश्चित रूप से मिलना है, यह आप भी जानते हैं। न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज, यदि आपका पक्ष गलत है आपको पता ही होगा कि सही है या गलत है। यदि पक्ष सही है तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, यदि आप जानते हैं पक्ष गलत है तब आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीश है। और दोस्तों आपका ऐसी जगह पे व्यय भी हो सकता है, बल्कि लाभ होगा यदि आपका पक्ष सही है। प्यारे मित्रों, अब इस बात को समझने की आवश्यकता है, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट किया है या करना चाहते हैं, तो उससे आपको लाभ होने की यहाँ पर संभावना बढ़ रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज का भी आशीर्वाद आपके ऊपर है और शनिदेव महाराज का इस समय बलवान स्थिति में आना आपको लाभ मिल सकता है। प्यारे मित्रों, आपके जीवन में यदि आप चाहते हैं कि घर हो, हमारा खुद का गाड़ी हो, बंगला हो, इस समय यह सब चीजें शनिदेव महाराज आपको देने वाले हैं। जी हाँ, लोहा से संबंधित यदि आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, कोई बिल्डर है, यदि आप काम कर रहे हैं या आप खुद का अपना काम करवाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से शनिदेव महाराज इस समय आपको लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ, यदि आपको कोई शोरूम है, कोई गाड़ी वगैरह का आपका फैक्ट्री है, कंपनी है कोई, तो वहां से भी आपको यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है और कई गुना यहाँ पर वक्री शनि आपको लाभ देंगे, सुखों में आपकी वृद्धि करने वाले हैं। जी हाँ, शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी लाभ दिलाने वाला इस समय होगा। राजनीतिक क्षेत्र में आप उन्नत करने वाले हैं, जनता का आपको समर्थन प्राप्त हो सकता है। प्यारे मित्रों, और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको संभल के रहने की आवश्यकता है, आप अपनी अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े। जीवन साथी के साथ आप ईमानदारी से उससे अच्छे संबंध बना करके रखें। जी हाँ, धोखाधड़ी करने की आवश्यकता नहीं है और आपको यहाँ बाकी किसी भी चीज में बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुओं को यहाँ पर परास्त करेंगे शनिदेव महाराज। प्यारे मित्रों, और यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आप अपने बलबूते पर
किसी भी स्थिति में आप किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय गुरु एवं कर्म फलदाता शनिदेव महाराज प्यारे मित्रों आपको भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्रदान करने वाले हैं। इस समय पर आपके घर में जो संतान जन्म लेगी, जी हाँ, धर्म कर्म में रुचि लेने वाली होगी, जो आगे चल करके आपका नाम रोशन करेगी। आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको न्याय और धर्म पर चलने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, आपका आत्मबल इस समय बढ़ेगा। आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन इस समय सुखमय होगा। आपके जीवन में रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा, कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कर्म फलदाता शनिदेव महाराज, जी हाँ, 30 साल बाद, जी हाँ, ऐसा समय आया है कि यहाँ पर दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की राशि में, जी हाँ, इनका गोचर चल रहा है। तो प्यारे मित्रों, यह आपके लिए बहुत शुभकारी है, बहुत लाभकारी है। यहाँ शनिदेव महाराज के मंत्रों का आपको जाप करना है, हनुमान जी महाराज का आराधना करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, श्री रामचरितमानस का भी आप पाठ करिए, आपको बहुत ही लाभकारी होगा। शनिदेव महाराज का प्यारे मित्रों साधारण सा भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कई शनिदेव महाराज के मंत्र हैं। शनिश्चर पीड़ित करम दान पीड़ा निवारकम सर्वपंथी विनाशाय ध्वजाग्र्याय ददाम्यहम्। जी हाँ, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं प्यारे मित्रों। और ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, देवगुरु बृहस्पति महाराज के साधारण मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको कई तरह से लाभ होंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, शनिवार के दिन शनि चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करिए। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आपको समय मिले, या बच्चों से या परिवार कोई सदस्य हो, पीपल का वृक्ष यदि मंदिर प्रांगण में है, पुराना है, बहुत अच्छी बात है, सरसों के तेल का दीपक रखवाइए। जी हाँ, काले कुत्तों को प्यारे मित्रों भोजन की व्यवस्था कीजिए। सरसों के तेल में बनी हुई पूरी पराठे यदि खिलाते हैं तो बहुत लाभकारी होता है। यदि आपको काला कुत्ता नहीं मिलता है तो किसी भी रंग के कुत्ते को आप खिला सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जीवन आपका सुखमय होगा और जीवन आपका सुखी होगा। इसमें बिल्कुल जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय बदलता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, लेकिन कोई बड़ा निर्णय लेना है तो आपको सबसे पहले मैं हमेशा बताता हूँ अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है प्यारे मित्रों। और सावधानी रखना है, वाणी पर आपको नियंत्रण करके रखना है। आपको किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक कोई किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना है। घर में सुख शांति बनाए रखने का हमेशा प्रयास करना है प्यारे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की दोनों घरों पर शनिदेव महाराज इस समय विराजमान है। 10वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है, वह भी देवगुरु बृहस्पति महाराज की राशि पर पड़ रही है, उनके घर पर पड़ रही है। और उनका गोचर भी चल रहा है, वह भी देवगुरु बृहस्पति महाराज की मीन राशि पर गोचर चल रहा है। तो यह आपके लिए समय बहुत लाभकारी है। शनिदेव महाराज बड़ा बलवान है। वो यहाँ राजा की भी दोस्तों यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव महाराज के पास में। तो यह एक समय आपका बहुत अच्छा है। शनिदेव महाराज इस समय बलवान है, पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। और आप सभी से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अत्यधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आपके जीवन में अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।